प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। विमल जी ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी लोगों का पुनः एक बार स्वागत है। हमें उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और चूँकि आपकी प्री बोर्ड की परीक्षाएं चल रही हैं और इसके तत्काल बाद ही आपके बोर्ड एग्ज़ाम भी आपके सर पे हैं। प्यारे बच्चों, चूँकि आज सामाजिक विषय का पेपर आप इस वक्त दे रहे हैं, तो आज हम आप लोगों के सम्मुख सामाजिक विज्ञान का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 20 अंक का है, 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व पेपर करके आप कैसे अपने OMR पर इसको फिल करेंगे, या इसके अलावा जो आपका अनुक्रमांक है, परीक्षा का दिन एवं तिथि, केंद्र संख्या, विषय कोड, नाम, अभ्यर्थी, तो उसको किस तरह से लिखना है और किस तरह उसको OMR में भरना है ताकि आपका कहीं कटिंग न हो। क्योंकि आपको मालूम होगा, विद्यालय में आपको कई बार बताया गया है कि इस बार OMR से आप परीक्षा देंगे, और जैसा आप अपनी प्री बोर्ड की परीक्षा दे रहे हैं तो प्यारे छात्र छात्राओं, OMR पे कार्य करने से पहले बहुत ही सावधानी पूर्वक, क्योंकि इसमें ज़रा भी मिस्टेक हो गया तो फिर वह कॉपी, चूँकि मशीन जांचती है, इसलिए वह उठाएगा नहीं और पता ही चलेगा कि आप नंबर पाने से वंचित रहेंगे। इसलिए बहुत ही सावधानी से इस कार्य को आप कीजिएगा। और हमें वीडियो आपके सम्मुख है प्रेषित कर रहे हैं, हमें उम्मीद होगा या हम उम्मीद करेंगे कि ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा और आपके लिए काफ़ी मददगार साबित होगा। तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, OMR एक है आपकी जो प्री बोर्ड परीक्षा चल रही है, उसी में से एक ब्लैंक OMR पे मैं लिख के उसको फिल करके आपके सम्मुख सेंड कर रहा हूँ। इसमें सबसे पहले लिखा है, जैसे आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, लिखा है अनुक्रमांक या रोल नंबर। तो आपका जो अनुक्रमांक है या जो आपकी बोर्ड परीक्षा में जाएंगे तो परिषद द्वारा जो भी अनुक्रमांक आपको मिलेगा उसकी क्या चलत है यार, उसकी अनुक्रमांक आप उसमें फिल करेंगे। जिससे उदाहरण के तौर पे मैंने इसमें भरा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इस तरह आप डिजिट में लिख लेंगे। और डिजिट में ही आपको नीचे जैसा कि लिखा है अंकों एवं शब्दों में, अंक में आपने लिख लिया, फिर नीचे आपको उसको शब्दों में लिखना है। तो 1 है तो 1 लिख सकते हैं या 1 लिख सकते हैं, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, जैसा कि हम लिखे हैं। फिर आगे हम बढ़ेंगे। आगे लिखा है कि परीक्षा का दिन एवं तिथि, आपकी उस विषय की परीक्षा जिस दिन हो रही है उस दिन का नाम और तिथि को भी लिखना है। तो चूँकि आज आपकी सामाजिक विज्ञान की प्री बोर्ड परीक्षा चल रही है, तो आज दिन शुक्रवार और तिथि है 20/1/2023, यानी कि 20 जनवरी सन 2023। इसको मैंने लिखा है, इसको आप देख रहे होंगे। फिर आगे केंद्र संख्या का नाम, केंद्र संख्या मान लीजिए आपकी प्री बोर्ड परीक्षा है तो आपके विद्यालय पे ही हो रही है, लेकिन खास करके छात्रों के लिए वो किसी दूसरे सेंटर पर जाएंगे तो उस सेंटर का क्या नाम होगा और सेंटर संख्या क्या होगी वो आपको आपके एडमिट कार्ड पे लिखा होगा, जिसको आपको फिल करना होगा। तो आप चूँकि अपने ही विद्यालय पे हैं तो विद्यालय का कोड संख्या 1016 और विद्यालय का नाम दिग्विजयनाथ इंटर कॉलेज चौक बाजार महाराजगंज। फिर आगे हम बढ़ते हैं। दिया है कि विषय कोड व नाम, यानी कि जिस विषय की आप परीक्षा दे रहे हैं उस विषय की, प्रत्येक विषय का अपना अलग अलग कोड होता है और उसका नाम भी है। तो आज चूँकि सामाजिक विज्ञान है तो सामाजिक विज्ञान का सब्जेक्ट कोड जो है 932 और विषय का नाम सामाजिक विज्ञान। फिर उसके नीचे आप आएंगे, लिखा है कि अभ्यर्थी का नाम, यानी कि आपका क्या नाम है। हालांकि जब आप
उसमें जाएंगे, बोर्ड की परीक्षा देंगे तो वहाँ नाम नहीं लिखना होता है, ऑप्शन नहीं होता है, लेकिन इसमें दिया है तो ये भी आप जान जाइए। या आप अपनी जो प्री बोर्ड की परीक्षा दे रहे हैं इसमें आप लिखेंगे, आप अपना नाम लिखेंगे, उसके नीचे आप अपने पिता का नाम लिखेंगे और फिर नीचे आएंगे विद्यालय का नाम व कोड। ऊपर आपने क्या लिखा था, सेंटर कोड लिखा था, जबकि यहाँ आपको क्या लिखना है, विद्यालय का नाम, आप किस विद्यालय से हैं, विद्यालय का कोड 1016 और विद्यालय का नाम दिग्विजयनाथ इंटरमीडिएट कॉलेज चौक बाजार महाराजगंज। इतना क्लियर हो गया। हमें उम्मीद है कि हमारी बातें आपको समझ में आ रही होंगी। फिर आगे दूसरे साइड में आप देखेंगे लिखा है OMR नंबर। इसमें OMR नंबर नहीं दिया है, लेकिन OMR जरूर मिला है। लेकिन जब आप बोर्ड परीक्षा देने जाएंगे तो उसमें जो OMR मिलेगा उसमें कॉर्नर में ऊपर OMR नंबर लिखा होगा और उसको आप क्या करेंगे, इस पर फिल करेंगे, जैसा कि मैंने लिखा है 46810। उसके नीचे हम आएंगे, लिखा है कि प्रश्न पत्र के ऊपर लिखे कोड को दर्शाएं। जो आपका प्रश्न पत्र होगा, जो पेपर होगा, उस पर जो कोड होगा कॉर्नर साइड में, हर पेपर का अपना अपना कोड होता है और वह पेपर मंडल या जिला लेवल पे भेजा जाता है। तो उस कोड को आप यहाँ लिखें, जैसा कि हमने लिखा है PNO12। फिर उसके नीचे आएंगे, लिखा है सम एग्जाम्पल्स ऑफ रॉन्ग ऑब्लिक करेक्ट वे ऑफ मेकिंग एज फॉलोज। यानी कि आप जब फिल करेंगे क्वेश्चन, एक क्वेश्चन के 4 संभावित विकल्प दिए होंगे और उसमें से कौन सा सही है उसको आप चुनेंगे और उस क्वेश्चन नंबर के सामने 4 जो ऑप्शन दिए हैं A, B, C और D, उसको जो सही होगा उसको आपको क्या करना है, गोला करना है, काली या नीली पेन से उसको आप ब्लैंक करेंगे। तो एक साइड में आप देखेंगे लिखा है रॉन्ग मेथड और दूसरे साइड में लिखा है करेक्ट मेथड। तो बिल्कुल आप अपने अनुसार कुछ नहीं करेंगे, जैसा आपको निर्देश दिया गया है। करेक्ट मेथड में आप देखेंगे पहले में ये सही किया गया, किस तरह से पूरे गोले को, पूरा गोला को एकदम ब्लैक कर दिया गया। दूसरा में देखेंगे वही जो रॉन्ग मेथड है उसमें देखेंगे अधिकतर बच्चे क्या करते हैं, ट्रिक लगाते हैं या क्रॉस करते हैं या गोले को आधा ब्लैक करते हैं, वह क्या मानी जाएगी, गलत मानी जाएगी। और फिर मैं आपको कह रहा हूँ कि यह चूँकि मशीन चेक करेगा इसलिए इसमें ज़्यादा संभावनाएं हैं कि आपके उस रॉन्ग क्वेश्चन को मशीन टच नहीं करेगा। तो निश्चित रूप से आप कितने भी बढ़िया करके आए, यदि गोला सही से नहीं लगाया तो फिर आप उस नंबर को पाने से अछूता रह जाएंगे। इसलिए बड़ी तन्मयता से, बड़ी गंभीरतापूर्वक आप इसको में प्रक्रिया को अपनाएंगे। आगे हम बढ़ते हैं, लिखा है नीचे अधीक्षक के मोहर, जो अवार्ड ब्लैंक आपके पास जाएगी तो उस पर आपको विद्यालय का जो सुपरिटेंडेंट है उनकी मुहर लगी होगी, उस विद्यालय की मुहर लगी होगी, यह आपका कार्य नहीं है। अब हम आगे बढ़ते हैं। दिया है कि प्रत्येक प्रश्न का उत्तर केवल एक ही गोले में गहरा निशान लगाकर दीजिए, उत्तर के में लिखें। बात समझ में आ रही? इसमें उसके नीचे लिखा है परीक्षा तिथि, डेट ऑफ एग्जामिनेशन, यानी कि आज की तारीख कितनी है, तो 20 जनवरी सन 2023। इसके नीचे लिखा है आपका अनुक्रमांक। आपका अनुक्रमांक जैसा ऊपर आपने लिखा है उस अनुक्रमांक को बड़ी ही सावधानीपूर्वक, गंभीरतापूर्वक, स्वच्छ और सही लिखना है। पहले आप क्या करेंगे, लिखेंगे जैसा मैंने लिखा है 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। फिर जब आप लिख लेंगे, आपको लगे कि मेरा अनुक्रमांक मैंने सही लिखा है, फिर आप क्या करेंगे, उसके नीचे 1 है तो 1 को ब्लैक करेंगे, 2 लिखा है तो उस लाइन के नीचे 2 को ब्लैक कर, इस प्रकार से इस पूरे अनुक्रमांक को आप क्या करेंगे, ब्लैक करेंगे, जैसा कि मैंने ब्लैक किया है। आप देखेंगे कि कितना सुंदर से पूरे गोले को ब्लैक किया गया है और इसमें किसी तरह की कोई कटौती, कहीं काटना पीटना, कहीं व्हाइटनर का प्रयोग वर्जित होगा। फिर दूसरे स्टेप में हम चलते हैं। दिया है विषय कोड। विषय कोड आपका क्या है, 932 सामाजिक विज्ञान का, तो उसको आप लिखेंगे
फिर 9 के नीचे 9 को ब्लैक करेंगे, 3 के नीचे 3 को ब्लैक करेंगे और 2 के नीचे 2 को ब्लैक करेंगे। उसके आगे परीक्षा एग्जामिनेशन कौन सी परीक्षा आप दे रहे हैं, तो यह आपकी प्री बोर्ड है। यदि आप दूसरी परीक्षा देते हो तो ऑप्शन दिया है उसमें आप ब्लैक करेंगे, लेकिन यह क्या है आपकी प्री बोर्ड की परीक्षा, इसलिए प्री बोर्ड लिखेंगे और प्री बोर्ड के सामने वाले जो गोला दिया है उसको आप क्या करेंगे, ब्लैक करेंगे। कक्षा कौन सा है, कक्षा 9th 10th, तो आपका 10th है, 10th लिखेंगे, 10th के सामने आप ब्लैक करेंगे। फिर आगे हम बढ़ते हैं, हम अब पेपर को टच करेंगे। जो पेपर की आज परीक्षा आप दे रहे हैं, निर्देश दिया गया है कि सही प्रश्नोत्तर के गोले को काले बाल पॉइंट का पेन का प्रयोग करके बिल्कुल सही तरीके से पूर्ण रूपेण काला किया जाए। निर्देश आपको दिया है और हमें उम्मीद है कि आप इसको फॉलो करेंगे। अब हम पेपर को उठाएंगे। जिस पेपर को आज दे रहे हैं, प्री बोर्ड परीक्षा सामाजिक विज्ञान खंड और वस्तुनिष्ठ प्रश्न बहुविकल्पीय प्रश्न, यानी कि 1 से लेके प्रश्न संख्या 1 से लेके प्रश्न संख्या 20, यह जो होगा 20 क्वेश्चन, यह आपके ऑब्जेक्टिव का मतलब प्रश्न 1 होगा और उसके 4 संभावित आंसर होंगे। उसमें से जो सही होगा उसको आपको क्या करना है, इनमें लाके एक के सामने उसको ब्लैक करना है। हम प्रश्न को देखते हैं, सॉल्व कर रहे हैं आप आज जो आपका पेपर है। पहला प्रश्न, फ्रांस में गणतंत्र की घोषणा किस वर्ष हुई? फ्रांस में गणतंत्र की घोषणा किस वर्ष हुई? जो पेपर है उसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। सही आंसर सी है, सन 1848 ईस्वी। अब आप क्या करेंगे, OMR को उठाएंगे, क्वेश्चन नंबर 1 को देखेंगे और क्वेश्चन नंबर 1 का सी सही है तो सी को हम ब्लैक करेंगे। क्लियर? आगे हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, करो या मरो का नारा किसका था? क्वेश्चन नंबर 2 में करो या मरो का नारा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का था, तो ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन नंबर 2 को उठाएंगे और 2 में डी को हम क्या करेंगे, ब्लैक कर देंगे। देखिए कितनी बढ़िया से ब्लैक किया गया है। फिर आगे हम बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? 4 संभावित आंसर, उसमें क्वेश्चन नंबर सी न्यूयॉर्क सही है, तो 3 में सी को हम ब्लैक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, भूमि एक खाली स्थान दिया गया है, संसाधन है, यानी कि भूमि कौन सी संसाधन है? तो आपको बताया गया है कि भूमि एक प्राकृतिक संसाधन है, इसलिए अ वाला विकल्प आपका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 4 में ए को आप ब्लैक करेंगे, इसमें ब्लैक किया गया। फिर आगे हम बढ़ें। क्वेश्चन नंबर 5, सुंदरबन राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? सुंदरबन राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? 5 में 100 सही है, सी सही है, तो 5 को यहाँ आप क्या करेंगे, ब्लैक करेंगे। फिर आगे हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, विश्व में सर्वाधिक वर्षा किस स्थान पर होती है? विश्व में सर्वाधिक वर्षा किस स्थान पर होती है? आंसर होगा ए मासिन राम। तो आप क्वेश्चन नंबर 6 के सामने ए को ब्लैंक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सी एक रेशेदार फसल है? क्वेश्चन नंबर 7 आंसर क्या होगा, अ को फिर आप क्या करेंगे, साथ में ए को आप क्या करेंगे, झूठ है उसको आप ब्लैक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, अलंकेश्वर किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? पेट्रोलियम पदार्थ खनिज के लिए अलंकेश्वर प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 8 का ए सही है, तो OMR में आप 8 के ए को क्या करेंगे, गोला करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा परिवहन साधन भारत के प्रमुख साधन है? नौका बी सही है, तो नौका बी को हम गोला करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10, बेल्जियम की राजधानी कहाँ थी? बताया गया था, क्लास में पढ़ाया गया था। 10 का अ सही है। क्वेश्चन नंबर 10 के ए को हम क्या करेंगे, ब्लैक करेंगे। फिर आगे परीक्षा छात्रों में उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा।
फिर आगे हम बढ़ते हैं। भारत में कुल कितने संघीय राज्य हैं? क्वेश्चन नंबर 11। तो आज वर्तमान में 28 राज्य हैं, तो बी सही है। क्वेश्चन नंबर 11 में बी के विकल्प को हम क्या करेंगे? सही करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12, सामाजिक विभाजनों की राजनीति का परिणाम कितनी चीज़ों पर निर्भर करता है? राइट आंसर 12 का सी, तो 12 के सी को हम ब्लैक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13, गांधी जी की मान्यता थी कि राजनीति स्थापित मूल्यों से निर्देशित होना चाहिए। गांधी चूँकि राम राज्य की स्थापना करना चाहते थे, उनका राजनीति से धर्म द्वारा स्थापित मूल्यों से निर्देशित होनी चाहिए। तो आप 13 का और क्वेश्चन नंबर 13 के और को आप क्या करेंगे? ब्लैक करेंगे। आगे, नेपाल में लोकतंत्र की स्थापना हुई सन 2008 में। 14 का सी सही है, तो अपने OMR में 14 के सी ऑप्शन को हम क्या करेंगे? ब्लैक करेंगे। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 15, मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपकी प्री बोर्ड में आएगा, बोर्ड में भी लगातार ये प्रश्न आए हैं। क्वेश्चन नंबर 15 का और सही है 10 दिसंबर, तो हम क्या करेंगे? ए को गोला करेंगे 15 के ए को। आगे क्वेश्चन नंबर 16, राजनीति एक ऑप्शन दिया है भरने के लिए का क्षेत्र है, तो राजनीति एक संभावनाओं का, प्रयासों का, विकल्पों का, और डी है ए सभी, तो डी ऑप्शन सही है, ए सभी। फिर क्वेश्चन नंबर 17 पे हम देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा विकसित देश है? विकसित देश कौन सा है? तो 17 का सी फ्रांस सही है, तो आप अपने OMR में 17 के सी को ब्लैंक करेंगे। 18 क्वेश्चन नंबर, GDP से क्या तात्पर्य है? ग्रास डोमेस्टिक यानी कि GDP, पॉवर्टी सकल घरेलू उत्पाद, तो 18 का सी सही है। अपने OMR में 18 के सी को हम सही करेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 पे हम आएंगे। बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा किए गए निवेश को कहते हैं। 4 ऑप्शन, सी सही, विदेशी निवेश, तो आप 19 के सी को गोला करेंगे। लास्ट क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन नंबर 20, एक मार्क किन वस्तुओं के लिए प्रमाणिक चिन्ह है? सही आंसर खाद्य वस्तु, डी, तो 20 का डी हम सही करेंगे। प्यारे छात्राओं, ये तो रहा कक्षा 10 प्री बोर्ड की 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। हमें उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा। यदि कहीं आपको डाउट लगे तो आप कमेंट के माध्यम से या विद्यालय में स्वयं हमसे उस चीज़ से जानकारी ले सकते हैं। आगे खंड ब जो वर्णात्मक प्रश्न है उसको हम कल फिर अपने ऑनलाइन माध्यम द्वारा आपके सम्मुख है फिर आएंगे। तब तक के लिए आप सभी लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद।